से भी सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारा इतिहास राम जी से जुड़ा हुआ, हमारा इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। यदि महाभारत उठा के देखेंगे तो व्यास पुत्र सत्यवती निषाद की दासराज केवट की कन्या सत्यवती कहलाती थी, उसके पुत्र थे। लेकिन बिहार में शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस का जिस तरह से उद्धृत किया गया, मुझे लग रहा है कि इसमें हम सबको विरोध करना चाहिए, क्योंकि हमारा नाता राम जी से कोई भी उदाहरण नहीं बता सकता। लेकिन रामचरितमानस को उठा के देखेंगे तो सबसे पहले यदि किसी को भाई का दर्जा दिया तो निषाद राज को दिया राम जी ने। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। यह सनातन धर्म पर जिस तरह से प्रहार हो रहा है, राजनैतिक दायरे से उठ करके इसका सबको विरोध करना चाहिए। राजनैतिक विरोध अलग होता है, नीतियों का विरोध अलग होता है, अपने अपने विचार होते हैं, उनका विरोध होना चाहिए। नीतियों का विरोध एक दूसरे को होता है, लेकिन जब सनातन धर्म पर कोई प्रहार करता है तो मुझे लग रहा है कि पूरे समाज, पूरे देश के हिंदुओं को एक होकर बोलना चाहिए। मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं करती, काश कहीं किसी मुस्लिम या ईसाई धर्म के लिए इस तरह से बयानबाजी हुई होती तो आज पूरे विश्व में तहलका मच जाता। हमारी जड़ें सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं, हम सनातन धर्म के हैं, और ये लोग क्या खत्म करेंगे? यहाँ कितने कितने लोग आए, हुमायूं आए, बाबर आए, औरंगजेब आए, कोई नहीं खत्म कर सका। और यहाँ तक कि इसी धर्म में पैदा होने वाले कंस जैसे लोग नहीं खत्म कर पाए, रावण जैसे लोग नहीं खत्म कर पाए, दुर्योधन जैसे लोग नहीं खत्म कर पाए। तो मैं स्टालिन के मुख्यमंत्री के बेटे को कहना चाहती हूँ कि ये जो गठबंधन, मैं किसी एनडीए गठबंधन बने या कोई भी गठबंधन बने, राजनीतिक लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक स्तर इतना गिरे कि मोदी जी को गाली देते देते, मोदी जी की जो स्वर्गीय माँ है वो भी नहीं, उनके पिता को गाली देते देते आज भारत कहाँ खड़ा है ये भी देखना पड़ेगा। आज भारत इकोनॉमी के मामले में 5वां स्थान है विश्व में, और दूसरा मोदी जी ने अभी जो G20 के माध्यम से विश्व को संदेशा दिया, ये उभरता हुआ भारत है। यही कारण है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो सीधे सनातन धर्म को टारगेट करके क्यों नहीं माफी मांग रहे हैं? क्यों सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं? हम सब सनातन धर्म में उपासना पद्धति अलग हो सकती है। भगवान बुद्ध को हम भगवान मानते हैं, महावीर भगवान को हम महावीर मानते हैं, गुरु नानक देव जी को अपना हम आराध्य मानते हैं। हमारे जितने भी सनातन में पैदा हुए हैं, रुचि नाम वैचित्र्या दृत कुटल नाना पदित्राम राम एको गम्यस तुमसी पैसा मरणयु। उपासना पद्धतियां अलग हो सकती हैं, कोई ईश्वरवादी है, कोई अनेश्वरवादी है, लेकिन सनातन धर्म का यदि कोई विरोध करेगा तो हमका उसको जनता को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फूट डालो राज करो। अभी तक मोदी जी के गाली देना, अब ये समाज को तोड़ने का षड्यंत्र हो रहा है। हमारी जड़ें राम जी से जुड़ी हुई हैं, हम राम जी के वंशज हैं, हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैडम, जैसा INDIA गठबंधन के द्वारा आरक्षण बचाओ देश बचाओ एक नारा लेकर ये लोग कर रहे हैं, तो ये कितना प्रभावी रहने वाला है चुनावी मोड में? देखिए, अधिकार सबको मिलना चाहिए, अधिकार मांगना चाहिए, कानून के दायरे पर रह, संविधान के दायरे पर रह के मांगना चाहिए। लेकिन अधिकार मांगते मांगते सनातन धर्म को गाली देने लगना, मलेरिया बोलने लगा, डेंगू बोलने लगना, कोरोना बोलने लगना, ये अच्छा नहीं है। और इसमें कांग्रेस के लीडरों को भी जवाब देना पड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे ने उसका समर्थन किया, बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामायण को जिस तरह से कुछ अंश हो सकता है कि मैं किताब लिखूं। राम कुमार जी बैठे, मेरे गुरुदेव स्वामी अच्युतानंद जी महाराज शास्त्री थे, उन्होंने एक राम सखा परिषद बनाई थी। अब उन्होंने तो जो लिखा था उसके बाद मैं भी उसमें कुछ डाल सकती हूँ, तो नाम तो वही जाएगा ना। तो रामचरितमानस जहाँ सबरी के जूठे बेर खाते, निषाद को गले लगाते हैं, जटायु को गले लगाते हैं, भीलों को गले लगाते हैं, यदि सही मायने में यदि समरसता किसी ने कायम की थी तो राम जी ने की थी, अयोध्या से निकल करके उन पिछड़े दलितों को गले लगाते। मुझे लग रहा है कि
देश के अंदर जितना गरीबों के लिए मोदी जी ने काम किया है, वही दबा कुचला जिसको आवास मिला, दबा कुचला जिसको राशन मिल रहा है, दबा कुचला जिसको गैस सिलेंडर मिला है। यदि ये आज मांग कर रहे हैं तो 10 साल तक आजादी के बाद से कांग्रेस का समर्थन भी तो करते रहे हैं, तब क्यों नहीं मांग उठाई? हम तो मांग कर रहे हैं, हम तो पार्लियामेंट में बात करिए, हम बराबर मानिए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से लगातार संपर्क में हैं। हम लोग कोई राजनीतिक मुद्दा बना करके सड़क में आंदोलन करने वाले लोग नहीं हैं। हम कानून के दायरे पर रह के अपनी बात करते हैं।